यहाँ पे मंडल महिला सम्मेलन किया गया है। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। आपने कहा अध्यक्ष जी, मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जिला प्रभारी हूँ। मेरा नाम सरोज कुशवाहा है और ये महिला सम्मेलन आत्मनिर्भर भारत के हमारे देश की महिलाएं आत्मनिर्भर बने। हमारे देश की महिलाएं आत्मनिर्भर रहते हुए भी आत्मनिर्भरता का मतलब समझती होंगी। खुल के अपने यहाँ जो एक भाव रहता है, थोड़ा सा घरेलूपन होना, हमारी उन बहनों के लिए यह कार्यक्रम है जो घर के भीतर रहती हैं। उनके पास बहुत सारे गुण हैं, लेकिन वो गुण घर तक ही सीमित रह जाता है। घर परिवार को, घर को सजाने का काम आता है। घर को में एक तरह से कहा जाए कि अर्थव्यवस्था में जोड़ना, उससे थोड़ी दूरी हो जाती है। देश की सरकार बहुत सारा इस दिशा में काम कर रही है। बहुत सारी व्यवस्थाओं के तहत वो बहुत सारी व्यवस्था दे रखी है। महिलाएं साथ रहे कि पीएम विश्वकर्मा योजना है, स्वनिधि है, स्वयं सहायता समूह के, मतलब हर तरह से आर्थिक सहायता तो सरकार पहुंचा रही है, लेकिन उन बहनों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और इसका कारण सरकारी तंत्र को मैं नहीं दोष दूंगी, हमारी जागरूकता थोड़ी कम है गाँव के अंदर। और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि हमारी उन बहनों को जो घर के भीतर रहती हैं, उनके पास बहुत सारे गुण हैं। उस गुण के द्वारा, जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो आपने देखा है कि हमारे ज़िले में बहुत सारे ऐसे भी गुण उसी में से निकल के, जब बाज़ार बंद लगता है, अपना समय समय पे मेला लगता है, तो बहुत सारे गुण उसमें दिखते हैं कि अपने यहाँ की बहनों के हाथ से बनाई हुई चीज़ें उस मार्केट में मौजूद हैं। तो वो चीज़ें मैंने नई चीज़ देखी कि चुनार में यहाँ मूर्ति बनती है माता लक्ष्मी गणेश की, और मुझे यहाँ आने में पता चला कि इधर पूरे तरफ सप्लाई वही जाता है। तो जब मैं घुस के देखी तो उसमें घर की महिलाएं भी उसमें उसको बनाने में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बनाती हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि बस वो बनाती है, गुण है अपने अंदर। परंपरा में है कि हमारी बहनों के अंदर कला है तो अपने घर को सजाएंगी। उस कला को बाजार तक पहुँचाकर ये सम्मेलन उनका घर एक तरह से संपन्न बने, उसके लिए देश की सरकार काम कर रही है और पार्टी उसमें सहयोग कर रही है कि गांव से निकाल के गांव की महिलाएं और आत्मनिर्भर बन सके। सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं? मैंने बताया ना कि स्वनिधि बहुत कम से शुरू होता है, वो जितना चाहे उतना ले। हमने प्रारंभ में जनधन योजना के तहत चाहा कि हर घर की बहनों का खाता खोले, लेकिन उस समय सरकारों की विडंबना, वो कुछ और समझाते थे और समझने में लोगों को थोड़ी गलती हुई। ये कहाँ पे सम्मेलन किया जा रहा है? 96 का मंडल है। किस जगह है? आप जो कह रहे हैं महादेव जी जो है मंदिर, तो मंदिर को मैंने दर्शन किया, वहाँ के विषय में समझा जाना और बड़ा अच्छा लगा। भगवान हम सबको शक्ति दें। तो आप जो पूछना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं नहीं जानती हूँ, इसलिए आप पूछना चाहते हैं, पत्रकार हैं, बीमार को पूछेंगे, लेकिन मेरी आदत में है आप लोगों को झेलना, मैं जानती हूँ। तो बात सही है। आप एक मिनट, पहली बार जब जाएंगे तो आप नहीं जानेंगे, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, पहले मैं आके वहाँ दर्शन की, वहाँ के विषय में जानी हूँ, और थोड़ी देर दूसरी जगह बैठी हूँ, शक्ति केंद्र का बैठे हूँ, वहाँ भी चर्चा हुई है। आप उसी को पूछ रहे हैं, और आप जान लीजिए वही स्थान है। अब नाम इन्होंने बता दिया, मैं बोलने का कोई मतलब नहीं। ठीक, आप परिचय बताएं। श्रीमती विद्या सिंह, महिला मोर्चा जिला मंत्री। क्या कार्यक्रम था आज आत्मनिर्भर अभियान महिला सम्मेलन था। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आत्मनिर्भर महिलाओं को समझाया गया, बताया गया कि वो अपने ऊपर निर्भर हो, वो शक्ति बने और खुद बाहर निकलें, खुद अपने पैर पे हो, और उनको जो पहले दबाया जाता था वो दबे ना, वो अपने पैर पे एकदम सारी महिलाएं जागरूक हो, इसी सब बारे में उनको बताया गया। अच्छा, महिलाएं आत्मनिर्भर हों, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं इस समय? सरकार की योजनाएं देखिए बहुत कुछ है, उनकी कई योजनाएं सरकार की है। एक तो वंदना योजना उनका है, और ये आयुष्मान जो है उनका है, जो 5 लाख का उनको मिल रहा है। सुकन्या जो है, अरे मतलब बहुत कुछ उनका योजना है। अच्छा, काफी पहले देखा जाता था कि जो घर की बहुएं थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। हाँ, तो अब जो सरकार की आज अपनी जो सरकार है, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए, हमारे मुख्य मंत्री योगी जी आए,
तब से तो हमारी महिलाएं एकदम बिल्कुल आज़ाद हैं, उनको कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है। और वो सारी महिला, आज देखिए महिलाएं विधायक हैं, सांसद हैं, और देखिए आशा कार्यकर्ती समूह में सब महिला का ही तो कार्यक्रम चल रहा है। कब से जुड़े हैं आप इसमें? इसमें हमको तो 15 साल हो गया। 15 वर्ष हाँ, हो गए। मैं पूर्व पहले मंडल अध्यक्ष थी, उसके बाद फिर मैं जिला मंत्री हुई। सेवा कर रहे हैं और जो हमको जानकारी होता है उनको बता देते हैं कि यहाँ यहाँ चलना पड़ता है, चलिए देखिए सब कुछ अच्छा है। तो इस कारण से उनको भी समझदारी मिल गई और हमको भी जानकारी मिल गई। यानी आपको आर्थिक लाभ के साथ साथ समाज में आत्मनिर्भर बनने का एक अच्छा मौका मिला हमको, उस मौका मिला और है तो तो कुछ बोल हमको अरे अच्छा लगा। उनको लोग को भी बताएं, अपने फील्ड में निकल के हम क्या भी नाम है बताएं। आपका? मेरा नाम सुनीता है। कहाँ से हैं? नेगुरारी बहन है। सुनीता बस मत सुनीता बोलिए, आशा कार्यकर्ती मिलता है। आप इस क्षेत्र की बहू हैं। हाँ, इस क्षेत्र की बहू है। नेगुरारी सरकार बहन की से है। योजनाएं चल रही हैं, तरह तरह की महिलाएं आत्मनिर्भर हों, हाँ, लेकिन पहले देखा जाता था कि घर के जो सास ससुर माता पिता बाहर नहीं हाँ, निकलने नहीं देते। निकलने देते थे, परिवार से थे। अच्छा, आप भी जब घर से बाहर निकले तो आपको भी कुछ रोका टोका गया? नहीं, देखिए घर से बाहर जब निकलने लगे तो भाई अगल बगल के लोग बोले कि देखिए घर की बहू हैं, बाहर निकाल रही हैं। निकले, जब हम निकले तो एक बार दो बार निकले तो हमको अच्छा लगा, तो हम अपने मतलब सास ससुर को समझाए कि देखिए हम आप लोग का सेवा करेंगे, ऐसी बात नहीं हम बाहर निकलेंगे आप लोग को नहीं करेंगे, देखेंगे। देखिए निकलने से क्या होता है, बाहर अगर निकलेंगे कि तो कुछ भी जानकारी मिलेगी तो आप लोग को सबको हम बताएंगे। तो ठीक, क्या आपको लग रहा है कि वर्तमान सरकार में महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं? नहीं हो रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रही। और जब महिला- निकलने पाएगी तो, अगर नहीं निकलने पाएंगे परिवार लोग दबा देगी तो कैसे निकलेंगे। जो महिलाएं नहीं निकल पा रही हैं, हाँ। उनके परिवार वाले नहीं निकलने दे, निकलने- उनके लिए कुछ संदेश होगा आपका? नहीं, संदेश यही है कि देखिए आप लोग आगे बढ़िए, कुछ करिए, इसके बारे में सोचिए। अगर सोचेंगी तो ज़रूर निकलेंगे, अगर कुछ नहीं सोच पाएंगे तो कैसे निकलेंगे। वर्तमान समय में पति और पत्नी दोनों को हाँ, दोनों को सोचना पड़ेगा। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, पति भी दबा देते हैं कि नहीं निकलना चाहिए, तो नहीं, इसको दबाइए मत। अगर नहीं निकलेंगी तो आपका घर का भविष्य नहीं बनेगा। अगर महिला उस योग्य है तो उनको बाहर निकालिए, अगर वह योग्य है तो उसको निकालिए। पढ़ी लिखी हैं और अब पढ़ी लिखी होकर भी आप घर में दबा के बैठी हैं, मत दबाइए ना। अच्छा, उसको बाहर जब से आप निकालिए। फील्ड में आई हैं हाँ, तो अच्छा करती क्या हैं आप? हम हैं कि एक आशा की कार्यकर्ता हैं। अच्छा, हाँ। जब से घर से आप बाहर निकली हैं, आप आशा में कार्य कर रही हैं, तो क्या परिवर्तन आप अपने में आप में कुछ? हाँ, देखिए हमको लगा कि देखिए हम समाज का सेवा कर रहे हैं, जो घर घर जा, तो अगर उनके पास पैसा नहीं है तो कैसे करेंगे? उसी के लिए समूह सखी बनी ना, क्यों? जो समूह से बात है वो बताता है। कैसे करें? तो हर एक को हम नौकरी नहीं दे सकते हैं, पर जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो नौकरी नहीं कर सकती है, वो कैसे आत्मनिर्भर बने, उसके लिए पहले सरकार ने स्वनिधि चलाई, 20,000 की लागत है, और स्वनिधि में जब आपका बन जाता है तो स्वनिधि के बाद काम करके जब पुनः जमा करते हैं तो सरकार खुद करती है क्या बोला आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, अगला 10,000 को यूज करें। क्यों? यानी दूसरे देश वाले आके देखते हैं कि भारत की ये बनी चीज तो बहुत खूबसूरत है, चलो अपने देश में ले जाए, एक नमूना। तो आपकी कला इस गांव से निकलकर दूसरे देश तक जाती है।